महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगी, डूबेगी किश्ती तो मेरा साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ए मेरे दोस्त कि मेरे जाने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। My dear friends, first of all, you most welcome in my YouTube channel Rathore English Research Center. My dear friends, today we will be going to discussion about the types of sentence and their use. In the previous class, we also discussed about the types of sentence and also used the assertive sentence. And today we will be discussion about the next sentence, interrogative sentence. So my dear friends, first of all I request you कि at you first attempt on my YouTube channel, so please subscribe my channel and share this link and this video. So my dear friends, without waste time, let's start today class. एक बार आपको हिंदी में बता दूं कि आज जो है हमने पिछले वीडियो में हमने सेंटेंस के हमने टाइप के बारे में चर्चा की है। किस बेस पे चर्चा की है तो उसके हम अर्थ के अनुसार उसके जो अर्थ निकलते उसके यूज के अनुसार हमने उसके चर्चा की है। और उसमें पिछले वाले वीडियो में हम ये भी बताएं कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है असर्टिव सेंटेंस उसके बारे में हम भी चर्चा किए। लेकिन आज जो है हम लोग किसके उससे आगे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो विदाउट वेस्ट टाइम एंड लेट स्टार्ट टुडे क्लास। क्या बोले आज देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे तो इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है तो ध्यान दीजिए, साफ साफ जिस सेंटेंस से हम क्वेश्चन पूछे उसी सेंटेंस को क्या कहते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी इसका हिंदी में हम लोग कहते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य है ना, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिस सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि अ सेंटेंस, क्या बोले अ सेंटेंस which is used to ask a question is called, क्या कहलाएगा बाबू तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे हमने पूछा कि डू यू लव मी, क्या तू मुझसे प्यार करती हो, पूछा ना। इसी तरह डू यू नॉट लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, अगर करती हो तो क्यों करती हो। तो पूछो कि वाई डू यू लव मी, तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती हो। क्या वाई डू यू नॉट लव मी, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती हो। तो आपने देखा कि हम किस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। तो इन तरह से हम जो भी सेंटेंस में हम किसी भी व्यक्ति से अगर क्वेश्चन पूछना हो तो इस फॉर्म में हमने क्वेश्चन किसी से हम भी आसानी से पूछ सकते हैं। अब बारी आती है कि हमको कैसे जानेंगे कि ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये कि कैसे हम जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये बात ध्यान दीजिए कि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अंत हमेशा क्वेश्चन मार्क से होता है। किससे होता है क्वेश्चन मार्क से। तो इसीलिए आप क्या करेंगे नोट करके लिख लेंगे कि द मेन फीचर, क्या मेन फीचर का मतलब होता है कि मुख्य विशेषता। द मेन फीचर ऑफ इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मुख्य विशेषता क्या है? तो इंड्स, क्या इंड्स, अंत होता है किससे? किससे होता है? तो विथ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या है? तो ये आपको क्वेश्चन मार्क है। हमेशा किससे अंत होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का? तो क्वेश्चन मार्क से। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आपने ऊपर देखा, क्या देखा? कि आपने देखा ये जो दो क्वेश्चन है और ये दो क्वेश्चन है ना, इन दोनों का अगर इन दोनों से अगर क्वेश्चन पूछिएगा तो इसका जवाब हमेशा क्या? ऑलवेज, ऑलवेज इसका जवाब जो होगा यस में। किस में होगा? यस और नो में इसका जवाब होगा। किससे में होगा? तो इन दोनों का जो हमेशा जवाब मिलेगा, आंसर जो आपको मिलेगा वो या तो यस में मिलेगा या तो नो में मिलेगा। और ध्यान दीजिए, और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं जो WH वर्ड से शुरू हुए हैं, WH वर्ड से शुरू हुए, यानी WH वर्ड अगर नहीं जानते हो अभी आपको बताएंगे कि WH वर्ड क्या होता है। तो खाली अभी इतना समझिए कि जिस सेंटेंस का शुरू WH से शुरू, WH वाले वर्ड से शुरू होता होगा, तो उस सेंटेंस का यानी उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, उस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हमेशा लॉन्ग प्रोसेस में दिलाएगा। किसमें? लॉन्ग प्रोसेस में आंसर होता है। किसमें आंसर मिलेगा? तो लॉन्ग प्रोसेस में आंसर मिलता है। इसीलिए इसको यूज के आधार पर, किसके यूज के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन? तो एक बांटा गया है शॉर्ट क्वेश्चन। किसमें? शॉर्ट क्वेश्चन, और इसको बांटा गया है लॉन्ग क्वेश्चन। किसमें? लॉन्ग क्वेश्चन। समझ में आया कि क्यों इसे बांटा गया है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में? क्योंकि जो डू यू से शुरुआत होता है, यानी इस एक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, उसका आंसर हमेशा यस नो में मिलता है, जबकि जो WH वर्ड से शुरू होता है उसका आंसर हमेशा किसमें मिलता है? तो लॉन्ग क्वेश्चन में, लॉन्ग में मिलता है। इसीलिए इसे कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। तो हम लिखें कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने भाग है? तो दो भाग है। किसके अनुसार? तो अकॉर्डिंग टू इट्स यूजिंग। इसके यूज के अनुसार इसके कितने भाग है? तो दो भाग है। कौन कौन सा है? तो एक है शॉर्ट क्वेश्चन। क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन, और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, है ना। अब शॉर्ट क्वेश्चन क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी में राइट नोट कीजिए। उसके बाद हम इसको मिटा के हेडिंग दीजिए आप शॉर्ट क्वेश्चन। इसको मिटा दो। चलिए, क्या बनाना है आप ध्यान दीजिए। अब शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करें। किसके बारे में? तो शॉर्ट क्वेश्चन, है ना। कि शॉर्ट क्वेश्चन होता है तो होता है क्या? तो ध्यान दीजिए, वह सेंटेंस जिसका प्रयोग क्वेश्चन पूछा जाता है और जवाब जो होता है, उसका आंसर जो होता है वो हमेशा यस नो में डिमांड करता है, उसी सेंटेंस को क्या कहते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं। जैसे हम बोलूं
हमने पिछले अभी में एग्जांपल हम लिए हैं कि डू यू, क्या डू यू लव मी, डू यू लव मी, क्या तुम हमसे प्यार करती हो। तो इसका जवाब क्या मिलेगा, क्या जवाब किससे मिलेगा, क्या हम उसको बोलेंगे आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, ऐसा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि यस, क्या बोलेंगे, यस आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं। इसका जवाब क्या पहले दी मिला, तो ये आपको किस में मिला, यस में मिला ना। तो इसीलिए इस सेंटेंस को क्या, कौन सा सेंटेंस कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन तो हो, इसीलिए इस सेंटेंस को यस नो क्वेश्चन के नाम से भी, यस नो, यस और नो क्वेश्चन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, यस नो के क्वेश्चन के, यस नो के क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे यस में आंसर आया, अब यही को पूछे क्या तुम मेरे लिए एक कलम ला सकते हो, क्या ला सकते हो, तो कैन यू ब्रिंग अ पेन, कैन यू ब्रिंग अ पेन फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए एक कलम ला सकते हो। तो जवाब क्या देगा, नहीं लाने का मन है तो जवाब क्या देगा, आंसर क्या देगा कि नो, मैं नहीं लाऊंगा। तो यहां जवाब क्या मिला, नो में मिला ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या, किस नाम से जाना गया, तो यस नो क्वेश्चन के नाम से जाना गया। तो आपको यहां पे आप क्या कीजिए, सिंस यहां पे नोट करके लिख लीजिए कि सिंस, चूंकि इसका मतलब होता है चूंकि, क्यों, चूंकि ऑल द आंसर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन, ऑल द आंसर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन इज in the यस और नो, है ना, किसमें होता है, तो यस और नो में होता है। सो इसीलिए दिस क्वेश्चन इज known as the यस और नो क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो यस नो क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। किस लिए, तो इसका जवाब किस में होता है, यस और नो में होता है। आप बारी है कि आप ध्यान दीजिए, आप तो समझ जाएंगे कि इसको क्यों कहा गया, इसको यस नो क्वेश्चन, तो क्योंकि इसकी जो आंसर जो होता है वो किसमें मिलता है, आंसर जवाब किसमें मिलता है, तो यस नो में, इसीलिए इसे यस नो क्वेश्चन के नाम से भी जाना जाता है। अब बारी आती है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस यस नो क्वेश्चन, यानी यस नो क्वेश्चन के हम आइडेंटिफिकेशन किस तरह करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आइडेंटिफिकेशन यानी आइडेंटिफिकेशन जो होगा इसका, ध्यान दीजिए, आइडेंटिफिकेशन ये जो है, इसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है यानी पहचान, इसका पहचान जो किस तरह हम पहचान करेंगे, तो इसका ध्यान दीजिए, ये जो जब भी यस नो क्वेश्चन की शुरुआत होगा, इसका यस नो क्वेश्चन की शुरुआत होगा तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब, किसके, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये है आपको इसके पहचानने के नियम, यानी ये फॉर्म में जब भी होगा तो कौन सा सेंटेंस होगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस नो क्वेश्चन होगा। अब बारी आती है कि हेल्पिंग वर्ब, ये जो हेल्पिंग वर्ब है कौन है, तो हेल्पिंग वर्ब,
है ना। हेल्पिंग वर्ब है तो है क्या क्या, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो आप क्या कीजिए, इसको आप इसको छापिए, इसके बाद हम ऊपर बता रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको आप जरा सा एक बार नोट तो कर लीजिए। हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब क्या है तो ध्यान दीजिए। हेल्पिंग वर्ब की संख्या जो होती है 24 होती है। कितना होती है? 24 होती है। कितना? 24 होती है। हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी होती है? तो 24। ध्यान दीजिए, हमेशा हमेशा जब अगर हेल्पिंग वर्ब जो होगा, पहला होगा इज, उसके बाद एम, उसके बाद आर, उसके बाद वाज, वर, हो गया। उसके बाद हैड, हैव, हैज, हो गया। उसके बाद आता है डू, डज, डिड, है ना। टू डज डिड कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये पुर गया कितना? 11। अब देखिए, अब जो होता है मॉडल्स में होता है क्या, तो ध्यान दीजिए, विल, है ना। उसके बाद वुड, हो गया। उसके बाद सेल, शुड, मे, माइट, क्या है? मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, क्या है? मस्ट। उसके बाद नीड, डेयर, आउट टू, यूज टू। ये आपको टोटल हो जाता है ये 13, यानी 11 और 13 कितना हो गया? तो 24। ये आपको है एक्सिलरी वर्ब है कि क्या कौन सा वर्ब है? तो एक्सिलरी वर्ब है। जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर इन से होता हो, किससे? इन से होता हो, तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कौन सा हिस्सा? तो यस नो क्वेश्चन। तो आई होप दैट कि यू आर गेटिंग द यस नो क्वेश्चन। आप समझ चुके होंगे कि यस नो क्वेश्चन क्या होता है। समझ गए? तो क्या हम इससे आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आप जरा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हेडिंग दीजिए, अब हेडिंग दीजिए लॉन्ग क्वेश्चन। क्या? लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है? ध्यान दीजिए, कौन सा क्वेश्चन? तो लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? यानी वह क्वेश्चन जिसका जवाब जो आंसर होगा वो हमेशा लॉन्ग वे में हो। किस में होगा? लॉन्ग वे में। जैसे हम बोलूं कि तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो, तो क्या आप इसका जवाब यस नो में देंगे? नहीं ना देंगे। इसका जवाब हमेशा किस में देंगे? एक बड़े सेंटेंस में देंगे। इसीलिए इसे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी जाना गया है। और लॉन्ग किस क्वेश्चन के रूप में? लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। और इसीलिए इसको जो विस्तार से आंसर दिया जाता है, जवाब मिलता है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग क्वेश्चन क्या है। तो चलिए लिखिए कि अ सेंटेंस, क्या? लगन बहुत है आज, इसीलिए देख रहे फटाका उटाका सभी कुछ बहुत ही फूट रहा है। A sentence which is used to ask, which a sentence which is used to ask and demand the answer
answer without yes no में, yes और no में, जिसका आंसर किसमें यस नो में हो वह कौन सा क्वेश्चन कहलाता है? तो इज कॉल्ड, कौन सा क्वेश्चन कहलाएगा? तो इज कॉल्ड लॉन्ग क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? लॉन्ग क्वेश्चन के नाम से यह जाना जाएगा। किस नाम से? लॉन्ग क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। जैसे हम बोलो कि why do you love me? तुम मुझसे क्या क्यों प्यार करती हो? क्या इसका जवाब यस नो में देंगे? नहीं ना देंगे। तो इसको किस में देंगे? कहेंगे I love you, मैं तुमसे प्यार करती हूँ क्योंकि you are very beautiful गर्ल। अगर लड़की होगी तो ब्यूटीफुल गर्ल, और लड़का होगा तो स्मार्ट बॉय, है ना, स्मार्ट बॉय। तो आंसर किस में दिए? लॉन्ग वे में दिए ना। उसी तरह एक और लो कि तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती हो? बोलेंगे कि why do you want to meet me? तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? क्या इसका जवाब आप यस नो में देंगे? नहीं ना देंगे। इसका क्या लिखिएगा? लिखिएगा कि I want to meet you, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं क्योंकि I don't feel well, मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं तुमसे इसीलिए I want to meet you, इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। देखिए इसका जवाब किस में मिला? इसका जवाब किस में? लॉन्ग में मिला ना। तो इसीलिए इसे लॉन्ग क्वेश्चन यानी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन के नाम से भी ये जाने जाते हैं। अब एक बात तो बनी कि अगर हम ये किसी भी सेंटेंस में आता है तो हम कैसे जानेंगे कि ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन है? हमने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन की शुरुआत जब भी होगा तो एक्सिलरी वर्ब से होगा, और इसका शुरुआत जब भी होगा तो ये जो वाई है या जो कोई भी वर्ड WH से शुरू होता होगा वह सभी आएगा किसमें? तो लॉन्ग क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है। जैसे ध्यान दीजिए ये वाई है तो व्हाट डू यू वांट टू मी, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो व्हाट से क्वेश्चन आया ना, तो यानी आप लिखिए कि द मेन फीचर, क्या इसको नोट करके आप लिख लीजिए, द मेन फीचर FEATURE में द मेन फीचर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन की मुख्य विशेषता क्या है कि स्टार्ट्स मतलब शुरू होती है विथ, किससे होगा? तो WH वर्ड से शुरू होता है। ध्यान दीजिए किससे शुरू होगा? तो ध्यान दीजिए WH वर्ड प्लस एक्सिलरी वर्ब, किस एक्सिलरी वर्ब प्लस एक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। किसे? हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये आपका
ये जो है आपका मेन, ये जो होगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन का मेन स्ट्रक्चर यही होगा। तो आपको मुद्दा बनती है कि WH वर्ड है क्या। ध्यान दीजिए, WH वर्ड है क्या। तो WH वर्ड जिस शब्द के शुरुआत WH से होता हो, किससे होता हो, तो WH से होता हो। जैसे हम बोल लूं कि WH है तो W वाट है ना, वाट, वाई, वेयर, वाट, वाई, वेयर, हुज है ना, whom, हु, 1 2 3 4 5 6, वाट, वाई, वेयर, हुज, whom, हु और वेन है ना। कितना पुर गया, 3 6 7, वेन पुर गया, वेयर हो गया और विच 8 हो गया है ना, 3 6 2 और एक होता है हाउ। ये है आपको 8, ये है कितना, सॉरी 9। इन 9 को आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो एच जो हाउ तो है ही नहीं। तो यहाँ ध्यान देखिए, एक एक्सेप्शन अपवाद एवरीवेयर होता है, यानी अपवाद जो अपवाद एक्सेप्शन जो तो हर एक जगह होता है। तो इसीलिए आप इसको हाउ को अपवाद मान लेंगे, बाकी जितने भी हैं सब WH वर्ड से शुरू हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस भी सेंटेंस का WH वर्ड से शुरू होता होगा उन्हीं को क्या कहते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन या स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन के कैटेगरी में रखेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि WH वर्ड से शुरुआत होने वाली जितने भी शब्द होगा, सेंटेंस होगा, वह सेंटेंस किस में आएगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा। समझ, और ध्यान दीजिए, अब WH वर्ड क्वेश्चन इसको क्यों कहा गया, यही कारण है कि WH वर्ड से शुरू होता है, इसीलिए यह सेंटेंस जो है WH क्वेश्चन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऊपर हम मिटा रहे हैं, उसके बाद इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो उसके बाद ही आगे बताएंगे। इसको मिटा दूं, देखिए ध्यान दीजिए, हमने बोला कि चूंकि इसकी शुरुआत जो है WH वर्ड से होती है ना, यानी सिंस चूंकि all the question of long sentence, long interrogative sentence, यानी लॉन्ग क्वेश्चन के जितने भी प्रश्न होते हैं वह किससे शुरू होते हैं, बिगिन विथ WH वर्ड से शुरू होते हैं, है ना। सो इसीलिए इट इज known as the WH वर्ड क्वेश्चन, WH वर्ड क्वेश्चन के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से, WH वर्ड क्वेश्चन के नाम से जाने जाते हैं। जैसे हम बोलूं कि व्हाट डू यू वांट टू टेक, तुम क्या लेना चाहती हो, तो इसका जवाब क्या मिलेगा, लंबे सेंटेंस के रूप में मिलेगा कि बिकॉज आई वांट टू टेक मैंगो, बिकॉज दिस इज वेरी क्या बोल सकते हैं, दिस इज वेरी माई फेवरेट
favorite fruit. So that's why I prefer that's why I prefer, इसीलिए मैं इसको ज्यादा पसंद करता हूं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका, जैसे हम यहां पर लिख देता हूं कि I want to take mango, मैं आम, मैंगो, अब मैं आम खाना, या टेक का मतलब लेना, लेने का फिर खाना, मैं आम खाना चाहता हूं बिकॉज दिस इज माई फेवरेट फ्रूट्स, क्या है, मेरा फेवरेट फ्रूट्स है ना। तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह इसका आंसर मिला, WH वर्ड से शुरू हुआ, और ये जो है इनकी WH वर्ड से शुरू हुआ, और इसका क्वेश्चन जो है लंबे सेंटेंस में मिला, इसीलिए यह WH वर्ड क्वेश्चन के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको ये जो है हमने जो जिक्र किया WH वर्ड यानी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज पढ़े हैं। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि WH वर्ड क्वेश्चन क्या है, नहीं, और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन क्या है, और इससे आपको ये भी बखूबी पता चल गया होगा कि हम जो स्ट्रक्चर जब पढ़ते हैं उस समय हम आपको स्ट्रक्चर के ड्रिल करना सिखाते हैं, वहीं पर आपको अब पता बखूबी आप जान गए होंगे कि एसर्टिव सेंटेंस जैसे आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद अदर वर्ड रहता था ना, तो ये जो होता था, और ये आपका मेन स्ट्रक्चर यही होता था, और इसको हम बोलते थे 6 फॉर्म में बनाए। तो पहला फॉर्म ये हो गया था, दूसरा फॉर्म क्या करते थे, ये मेन वर्ब के पीछे अगर जैसा टेंस रहता उसके हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब का, जैसे डू, डज, उसके बाद डिड, ये सब इस्तेमाल करके हम नेगेटिव बना लेते थे। अब बारी आ कि इसी को हमने क्या देखा, इसी को हम लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में हमने WH वर्ड क्वेश्चन बनाया। जैसे हम इसी स्ट्रक्चर को क्या बनाते थे, तो WH वर्ड उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगाते थे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क करके लगा देते। तो आपको ये बखूबी पता चल गया होगा कि WH वर्ड क्वेश्चन कहां से बनता है। आज जो है आप लोग बखूबी समझ गए होंगे। तो क्या मैं आशा करूं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो कमेंट में लिखिए यस हम समझ गए, और अधिक से अधिक एक बार फिर से आपको आग्रह करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास वीडियो को सेंड करें, लिंक को सेंड करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े, और हर एक स्टूडेंट को जब इंटर के एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करता हो तो आसानी से आसानी क्वेश्चन बना सके, है ना, आसानी से आसानी क्वेश्चन बना सके, और भारी से भारी भी क्वेश्चन बना सके। आपने देखा ही होगा कि इस बार जो इंटर की क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन काफी ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन था, इसलिए आपसे हम आग्रह करती हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि हमने वादा किया है कि आपको जो है एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक हम आपको बताएंगे, है ना। तो क्या इसके लिए मैं इजाजत चाहता हूं कि आप फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।